हम जिसके पास आज जा रहे हैं तो उनके जो पूर्वज थे वो तो बाबा के साथ वक्त गुजार चुके हैं, तो वो तो तरह ही हैं, उनके ऊपर तो बाबा साथ ही कल उनके घर में, मतलब तो उनके वंश हो गए बाबा के सारे जो उनके साथ रहे हैं ना, तो वो बाबा की बहुत कृपा है उन पर, हम पर भी है। हुआ कि मैं आज मुंबई आया हूँ, तो मुझे था मैं मुंबई आ रहा हूँ तो मैं और एक दो मतलब लाइक म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह सबसे मिलूँ, तो ये सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले ही किसी से ऐसे मैसेज करा किसी को, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैसेज वहाँ से रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, उनका रिप्लाई आया, उन्होंने नंबर दिया, फिर जब मैंने फ़ोन करा बात होती रही, फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं आपसे कनेक्ट पता कहूँगा कि आप साईं बाबा को मानते हो। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 53 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये लीला, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मयंक गिरा जी की है, जो कि बाबा की लीलाओं का व्याख्यान करते हैं और बाबा के बारे में जो बोलते हैं, मतलब आहा क्या बोलूँ। तो बहुत कुछ उन्होंने बाबा के बारे में बोला है, बाबा की लाइफ को समझाया है और उनके लिए मतलब शायरी लिखी है, वो भी शिरडी के सामने ही बैठ के, जिसे वो शिरडी का मुखद्वार बोलते हैं और बोलते हैं बाबा की जो शिरडी में जो जन्नत है, वो जन्नत लिखने वाला उस खिड़की के सामने बैठता है और वो है हमारा साईं। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये है साईं लीला, तो सुनिए आप भी। बता रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले ही किसी से ऐसे मैसेज करा किसी को, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैसेज वहाँ से रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, उनका रिप्लाई आया, उन्होंने नंबर दिया, फिर जब मैंने फ़ोन करा बात होती रही, फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं आपसे कनेक्ट पता कहूँगा कि आप साईं बाबा को मानते हो। तो मैंने कहा यार ये कैसे, तो फिर उन्होंने कहा मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल देखी, फिर उन्होंने बोला कि हमारी पूरी फैमिली बाबा को इतना मानती है, तो मेरी उनसे अराउंड 30 मिनट्स तक बात हुई। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं बाबा के पास ऐसे रहता हूँ, ये तो बहुत बात हुई। तो वो कनेक्शन कहाँ से जुड़ा था, मेरे काम का ही कि मेरे म्यूजिक, लेकिन बाबा ने कहाँ मुझे भेजा, जो उसी का परिवार था। तो मुझे अच्छा लगा कि वो हमारे लिए खुद रास्ते खोलता है, बस विश्वास होना चाहिए, वो गलत हाथों में जाने भी नहीं देता, वो हमारी इतनी केयर करता है और हमारी सेवा, मुझे तो इतना विश्वास है बाबा पर कि कोई ऐसे खरोच भी नहीं मार सकता, तो बिगाड़ना तो दूर की बात है, कोई ऐसे खरोच भी नहीं मार सकता मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कितनी बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर है, तो कोई हमारा गलत करना चाहेगा भी ना तो कर नहीं सकता। और ये अपनी लाइफ में जैसे जैसे बाबा के साथ जुड़े हैं ना, तो बाबा ने रियलाइज करवाया, पर फिर वो ऐसा मतलब बताता है, देख मैंने तुझे बचाया यहाँ से, देख यहाँ पे ऐसा हो जाता, तो फिर हमारी आंखें खुलती है, अरे थैंक यू बाबा, आपने हमें सब चक्करों से बचा लिया। बाबा से बाबा को मांगा जाए तो बढ़िया, रेदर देन ये दुनियावी चीज़ों से, वो दे देगा। अभी आपने खुद ही बोला ना कि पहले तो मिल जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, फिर छिन भी जाती हैं, फिर हम उससे गिले करते हैं कि ये दे कर ले क्यों, जब हमने ही नहीं रहना यहाँ तो चीज़ों का क्या। तो जिस चीज़ ने रहना है और जिस चीज़ ने जाना है वो परमात्मा का नाम है और बाबा ही है, तो उससे उसी को मांगो, तो कभी दुख नहीं होगा कि हमने कुछ गवाया, हमने फिर पाया ही पाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि उससे अगर कुछ मांगना है तो उसको मांगो, अगर वो मिलेगा तो दुनियावी चीज़ों के सुख से बढ़िया जो बहुत एक सुख है वो उसके आपका साथ होना, आपका और उसका जो साथ है ना वो होना ज़रूरी है, अगर वो है ना तो आप खुशी खुशी, मेरा ही मानना है। एक थॉट आया था, बाबा ने लिखवाया कि देर रात को जब भी हम द्वारका माई में आते हैं, देर रात को जब भी हम द्वारका माई में आते हैं, साईं बाबा को अपनी दिनचर्या सुनाते हैं। देर रात को जब भी हम द्वारका माई में आते हैं, साईं बाबा को अपनी दिनचर्या सुनाते हैं। महसूस किया ये हमने, हाथ उसका हमारे सर पर रहता है, हूबहू ये लगता है जैसे एक बेटा माँ की गोद में बैठा है, जैसे एक बेटा माँ की गोद में बैठा है, क्योंकि वो द्वारका माई है, वो माँ है, तो माँ है। बाबा ने हमेशा कहा ये माँ की गोद है ना। तो मैंने तो हमेशा यही महसूस किया कि मैं द्वारका माई में जब बैठता हूँ, एक है ना वहाँ पे, अगर सर्दियाँ भी आप जाओगे ना, एक गरमाइश है ना, वो नींद होती है ना, कहते हैं माँ की गोद की जो वो रहती है, तो वो फील होती है, आप बैठो उस एहसास के साथ तो आप फील कर पाओगे कि आप माँ की गोद में बैठे। और द्वारका माई में आपने देखा होगा, आप जब भी जाते हो बाबा का पत्थर वहाँ पे रखा हुआ है, वो बाबा की हर चीज़, वो बाबा का वो जो चक्की थी जो बाबा ने चलाई थी जब पूरा हैजा फैल गया था वहाँ पे हैजा, फिर वो बाबा का मटका है ना। और जब हम द्वारका माई में जाते हैं तो सामने वॉल है, अगर आपने देखी होगी जिसे निम्बर कहते हैं, उसमें ऐसे बाबा की माला टंगी हुई है, तो अगर आप एकदम गौर करके देखोगे ना, आज भी उसके ऊपर बाबा का फेस दिखता है ना। मतलब बहुत लोग कोशिश करते हैं, नहीं दिख पाता, और कुछ हैं जो रोज़ दर्शन करते हैं। तो मैंने उस पर लिखा था कि साईं था, साईं है और हमेशा रहेगा। एक वही तो है जो हमारा मुकद्दर लिखता है, साईं था, साईं है और हमेशा रहेगा। एक वही तो है जो हमारा मुकद्दर लिखता है, ये सबूत है उसके होने का कि आज भी द्वारका माई की उस दीवार पर साईं बाबा का चेहरा दिखता है, साईं बाबा का चेहरा दिखता है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है,
दवाई काम नहीं करी थी, वो बाबा की बुद्धि काम कर जाती है, क्योंकि उसमें शक्ति और विश्वास है। विश्वास, आपका विश्वास है तो बेड़ा पार है, वरना कुछ भी नहीं। वो बाबा का सचरित्र है, मतलब उसमें बाबा ही है ना। आप उसको जब पढ़ते हो तो आप रियलाइज़ करते हो, और आपने ये जाना भी होगा, देखा भी होगा। मैंने तो बहुत बार ऐसा किया है कि हम अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गए, हम ऐसी दुविधा में पड़ रहे हैं, बाबा क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर हम कोई एक कोई भी हम साईं सचरित्र का ऐसे पेज खोलते हैं और जब पढ़ते हैं तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। और ये रियलिटी है, ये वो बात जानेंगे जो बाबा से इतने क्लोज है, हाँ, है ना। तो ये रियलिटी है कि कभी भी कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम फिर वो पेज खोलते हैं और फिर मुस्कुरा भी देते हैं कि हाँ आ गया आंसर। तो इतनी पावर है उसमें, क्योंकि वो साक्षात खुद बाबा है, ऐसे ही नहीं। और अब तो शिरडी में जब से ये श्रावण मास शुरू हुआ है, मंडे से वहाँ पे पारायण चल रहा है। ये लोगों की सोच है ना। और बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि कभी बताया नहीं मैं कौन जान पाया बाबा को, कोई नहीं। मैंने इतने लोग देखे जिन्होंने मेरे को बोला मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं स्टडी करने वाले कहाँ गए, स्टडी हुई या नहीं हुई। आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो। हंसी भी आती थी जब लोग बोलते थे, लिटरली मैं कहता भैया रहने दो यार, आप क्या कह रहे, नहीं मैं जान के रहूँगा, आज पता नहीं कहाँ वो खो गया है, कहाँ नहीं मिलता। वो दुनिया चलाने वाला है, ऐसे ही थोड़ी ना सही है, कुदरत चलाने वाला है वो। तो उसके ऊपर जो लोग बोलते हैं उनके लिए भी मेरे माइंड में एक चीज़ है कि जो आज खिलाफ बोलते हैं, कल बाबा के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। जो आज खिलाफ बोलते हैं, कल बाबा के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। वो दिन भी ज़रूर आएगा जब हर घर में साईनाथ की तस्वीर मिलेगी, जब हर घर में साईनाथ की तस्वीर मिलेगी, जब उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ होता ही नहीं। एक अपने अंदर चाह होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी चाह होनी चाहिए ना, हमें सही रास्ते पे जाना है। तो जब उसके अंदर चाह होगी कि मैं एक बार जाऊं तो सही, वरना तो लोग बाबा के पास जाते ही नहीं है कहीं। जिसके अंदर से थोड़ी सी भी चाह होगी ना, तो उसको अपने पास खींच लेगा। जिसके पास नहीं है चाह, वो ठीक है, वो भटक रहा है, वो एक दिन अगर उसे ठीक होना है तो उसके पास आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि साईं के पास आओ, लेकिन जो भटके हुए हैं ना, हाँ, उनको कहीं ना कहीं जाना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं, ये सही बोला, कहीं ना कहीं जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे चलो। हाँ। क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो ये समझने की बात है कि कोई आपको ये नहीं कह रहा कि इधर ही आओ, हाँ, कहीं भी जाओ, और सही जगह पर जाओ, सही जगह पे जाओ, क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत है। हाँ। लोग बहुत गलत आजकल चीज़ें चल रही हैं। तो जहाँ भी जाओ, पूर्ण गुरु, एक ऐसे गुरु के पास जाओ जो कि गुरु है, बन के नहीं दिखा रहा। तो हमारे बाबा तो सदगुरु हैं, वो राजाधिराज है, योगी राज है, ब्रह्मांड नायक है, उससे ऊपर कौन है? हमारे लिए तो कोई नहीं है दूसरा, है ना। और लोग, मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बाबा को मानते थे, मतलब वो ये कहते थे कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बाबा ने दिया। हाँ। हम, लेकिन आज वही लोग बाबा को छोड़ के कहीं और चले गए। वो मतलब मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट भी हो गया था एक बारी, हालांकि मैं करता नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूँ चल ठीक है जो तेरी मर्जी। जब उसने ये बोला कि यार मैं बाबा से इतने टाइम, आपने वही बात बोली कि इतने टाइम से जुड़ा हुआ था, मुझे चीज़ नहीं मिली, मैं वहाँ गया मुझे मिल गई। मैंने कहा तेरा समय यही तय था मूर्ख, कि तुझे इसी वक्त पे मिलनी थी, बस तूने उन्हें छोड़ के गलती कर दी। बट वो भी एक जर्नी है, वो जर्नी है, सोल की जर्नी है। लेकिन आप फिर बाबा पे एलिगेशन नहीं लगा सकते ना कि उसने नहीं दिया, वो तो देने के लिए बैठा, आपकी नीयत थी क्या वैसी? आपने चीज़ें ही मांगी ना, आप उसको मांगते, क्या पता जो चीज़ आपको चाहिए थी वो हम इतना सा मांगते हैं, क्योंकि हमारी सोच एक लिमिट है, और वो इतना मिल जाता है, वो थोड़ी ना जरूरी है, वो इतना देने के लिए बैठे, वो कितना बियॉन्ड है, वो छोटी सी चीज़ आने और जाने के बियॉन्ड। तो इसलिए मेरा तो ये है बहुत बड़े हैं, उनसे परे है कि बाबा आप जो दोगे ना मैं उसमें राजी हूँ, और मुझे पता है वो मेरी सोच से ज़्यादा ही मिलता है मुझे हमेशा। और अगर कुछ ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो बाबा के साथ करता हूँ कि बाबा आज ऐसा हो गया, सोचा नहीं था, सडन एकदम, बाबा ये तो पता ही नहीं था हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया तेरा कि तूने ये कर दिया जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उसका हमेशा थैंकफुल रहो। और मैंने आपको एक बात बोली ना कि लोग कुछ जो छोड़ गए हैं बाबा को, बाबा को कोई ऐसा वो नहीं है कि छोड़ के जाओगे। कईयों ने, मैंने इतना भी सुना कि लोग कह रहे हैं अब शिरडी में लोग कम आते हैं, पहले ज़्यादा आते थे, लोग इधर ज़्यादा जा रहे हैं। तो कई बार हर्ट तो होता है सुन के। तो उन लोगों के लिए बात है कि धीरे धीरे करके दूर लोगों के ये भ्रम हो रहे हैं, धीरे धीरे करके दूर लोगों के ये भ्रम हो रहे हैं कि साईं को मानने वाले बढ़ रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। आप गुरु पूर्णिमा पे अगर आए होते ना, तो एक रात पहले थे हम, मतलब जो हम लोग थे बात कर रहे थे, रश्मि यार, तो अगले दिन पैर रखने की जगह नहीं थी। वो कह रहा था भाई मैं बाद में जाऊंगा, बहुत भीड़ है। तो बाबा को मानने वालों की कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आ नहीं पाते, वो अपने घर पे परेशान हो रहे होंगे कि बाबा नहीं बुला रहे, मगर बाबा को मानने वाले सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में।
है ना। समाधि मंदिर एक तेज है, मतलब ब्राइटनेस। जब आप एंटर करते हो समाधि मंदिर में तो जो देखते हो ना आप, कोई 4 घंटे की लाइन में लगा है, 3 घंटे की लाइन में लग के फिर वो आता है बाबा के पास, तो आप जब भी देखोगे ना तो मैक्सिमम लोगों की आंखों में आंसू ही होते हैं। होते ही है। तो कोई हंस भी रहा होता है उस आंसुओं के साथ, मैं हूँ कि मैं पहले तो बहुत रो रहा होता हूँ उसे देख के, कि वो खुशी, मतलब वो एक जज्बात है, वो उसे देख के आंसू निकलते ही निकलते हैं, है ना। फिर उसके बाद मुस्कुरा भी देता हूँ उसे देख के, क्योंकि आप जब भी बाबा को देखोगे तो वो स्माइल ही कर रहे हैं। उनको कितने कष्ट है कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वो तो स्माइल है, सबको लग रहा है बाबा मुस्कुरा रहे। लेकिन जब वो थे उन्होंने तब भी सबके कष्ट ही हरे हैं। वो आज भी वही काम कर रहे हैं, हाँ। है ना। वो सबके कष्ट हर रहे हैं, मगर कितना बड़ा एग्जाम्पल है, दर्द सह रहा है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। ये सीख है जिंदगी में हम सबकी, जो हमें अपने ऊपर थोड़ी सी तो लेनी चाहिए, कि हम हमेशा बाबा के पास जाते हैं तो अपना ये रियलिटी है। तो एक विश तो पूरी होगी, उसका तो थैंक्स भी करते हैं, हाँ। लेकिन अगली लेके आते हैं कि बाबा अगली ये, अरे छोड़ो, उससे पूछो कि कैसा है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपने बोला जब हम समाधि मंदिर में जाते हैं तो आप समाधि मंदिर के लिए, मतलब मैंने क्या फील करा है, जो मैं नज़ारा देखता हूँ वहाँ पे जाके, तो वो ये है कि किसी की आंखों से नीर बहते हैं तो कोई बस मुस्कुराता रहता है। हर कोई अपने ढंग से बाबा को दिल की बात कहता रहता है। अपने आसपास की कहाँ किसी को खबर रहती है, अपने आसपास की कहाँ किसी को खबर रहती है। जब हम समाधि मंदिर में होते हैं बस साईं बाबा पर नजर रहती है, बस साईं बाबा पर नजर, क्योंकि आप किसी को भी देख लो वो सब एक ही 1-to-1 ही होता है। धक्का लग रहा है, कुछ हो रहा है, बस बाबा को देखते रहो, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम है, आपको 2 से 3 मिनट ही मिले हैं। अब आपने बाबा से सारी बात सोचते हैं, हम क्या क्या कहेंगे बाबा को जाके, वो 2 से 3 मिनट के अंदर बंदा सब भूल जाता है, बस उसको देखता रहता है। धक्के लग रहे हैं, उसको देखे जा रहा है, अंदर बात करे जा रहा है, रोए जा रहा है, मुस्कुराए। वो 3 मिनट जो इतना सफ़र है ना, जर्नी, जब घर से निकले फिर होटल यहाँ रुकना, फिर उसके बाद जब मंदिर में जाना, वो 3 मिनट की कहानी है। वो 3 मिनट में प्यार लेना और उसे प्यार देना, ये मतलब मैंने फील करा है जो लोगों को मैं देखता हूँ वहाँ के। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि बाबा ने मुझे पहले ही चुन लिया था, क्योंकि उसे पता है मेरी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ उसके बगैर। तो कोई मैसेज अपने जो भी सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, मैं 2 मैसेज ज़रूर दूंगा, जो कि मैं पर्टिकुलरली मतलब सोच के आया था कि मुझे बोलना ही बोलना है। एक तो जैसे मैंने बोला कि हम बाबा के पास जाते हैं, हमेशा चीज़ें मांगते हैं। मैंने उस पर कहा था कि ऐसा है कि ये दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, जो कुछ मिला है हमें, ये सारा कमाल है साईं का। क्या कभी पूछा है साईं से जाकर कि क्या हाल है साईं का? तो उससे उसका हाल पूछो जाके, रेदर देन भाई मैंने जो कहा कि हम मेटीरियलिस्टिक चीज़ें जो उससे डिमांड करते हैं। और एक चीज़ और जो कि बहुत मेन है, हम द्वारका माई में जाएँ तो भी एंटर करते हैं, जब द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सामने ऊपर देखना कभी तो लिखा हुआ है श्रद्धा सबूरी। जब एंटर करते हैं तो सामने वॉल पे लिखा हुआ है श्रद्धा सबूरी। और जब हम समाधि मंदिर में जाते हैं तो बाबा की लेफ्ट साइड पे हम इधर देखो श्रद्धा सबूरी। तो वो हर जगह इंडिकेशन देता है, मेरे पास आए हो तो श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा और सबूरी बढ़ाओ, ये मांगो। तो जितना अगर किसी को बाबा से कुछ मांगना है, बाबा को तो मांगो, लेकिन श्रद्धा सबूरी मांगो, जो कि हर सिचुएशन में आपकी लाइफ के काम आने वाली है, आपको कभी डोलने नहीं देगी। मेरा ये पर्सनल, अगर मैं किसी को कुछ कहूँगा तो यही कहूँगा। तो ये है मयंक गेरा जी की लास्ट लीला, जो कि हमने बोला था कि बैक टू बैक प्लेलिस्ट आएंगे और ये प्लेलिस्ट में से लास्ट लीला थी। तो आप सबको ये लीलाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनका ही कहना है जैसे कि बाबा शिरडी में विराजमान हैं, सिर्फ शिरडी तक ही नहीं है उनका दायरा। अगर आप बाबा को मानते हैं तो वो आप सबके साथ भी ऐसे ही खड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लीला, ये साईं स्टोरी कैसी लगी अभी तक। तो ओम साई राम।